अब जानते हैं कि सोलर सिस्टम लगाते समय स्टार्टिंग से लेके अभी तक की जर्नी कैसी रही है। तो अंकल जी, इसको लगाने के लिए आपके मन में कैसे आया? तो आपको जैन क्लीनटेक के बारे में, हमारे बारे में यानी जेसीपीएल सोलर के बारे में कैसे पता चला? कोई इसमें ऐसी कोई समस्या आई है जो मतलब आपने हमको कॉल किया या उसका हम जवाब नहीं दे पाए? हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं कुंवरपाल जी के यहाँ पे, जहाँ पर हमने 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगभग 8-10 महीने पहले इंस्टॉल किया था। आज उसका फीडबैक देखेंगे और आपको दिखाएंगे कि हमारा कस्टमर के साथ में और फीडबैक क्या रहा है। चलिए ऊपर चलते हैं और देखते हैं। अंकल नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, ठीक हो? हाँ जी, आप कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया। आपका 2 किलोवाट का सिस्टम हमने लगाया था, तो आज इसके बारे में ही आपसे बात करने के लिए हम आए हैं। पूछो। आइए एक बार सिस्टम देख लेते हैं। हाँ देखो कि किस तरह से सर ने मेंटेन किया हुआ है। अंकल जी, ये कितनी किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा हुआ है? 2 किलोवाट। और ये कौन सा सोलर सिस्टम लगा हुआ है? ये तो भूल गया मैं। लाइट के साथ चलने वाला सिस्टम? लाइट के साथ चलने या वाला बैटरी वाला है? लाइट के साथ। तो ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है? हाँ, ऑन ग्रिड सोलर। हाँ अंकल जी, जैसे 2 किलोवाट का हमने सोलर सिस्टम लगाया था, तो उसका जो एक्सपीरियंस रहा है वो कैसा रहा है, उसी के बारे में आपसे बात करनी है। तो जानते हैं अंकल जी से कि ये सोलर सिस्टम कब लगा था? जनवरी 25 जनवरी को लगा था? नहीं, जनवरी 25 में। जनवरी 2025 में लगा था, और अभी जनवरी 2026 चल रहा है। 1 साल पूरा लगभग 1 साल पूरा हो चुका है। नहीं हो चुका। हाँ, 1 साल पूरा हो चुका है। और अब जानते हैं कि सोलर सिस्टम लगाते समय स्टार्टिंग से लेके अभी तक की जर्नी कैसी रही है। तो अंकल जी, इसको लगाने के लिए आपके मन में कैसे आया कि हमको सोलर लगाना चाहिए? ये तो जब गवर्नमेंट ने क्लियर करा था कि इस पर सब्सिडी दी जाएगी, और फार्म भर, तो मैंने जब भी भर दिया था डाक खाने में, लेकिन वो एक्टिव नहीं हो पाया। दोबारा एक्टिव कराया फिर। तो आपने जो रजिस्ट्रेशन है वो पहले करा दिया था पोस्ट ऑफिस में कराया 9 मार्च 2024 में। हाँ, तो आपने पोस्ट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराया? 25 में करा था। तो आपको जैन क्लीनटेक के बारे में, हमारे बारे में यानी जेसीपीएल सोलर के बारे में कैसे पता चला? ऋषिपाल जी? ऋषिपाल। अच्छा, ऋषिपाल जी के हमने सोलर सिस्टम लगाया था। हाँ। तो आपने ऋषिपाल जी से पूछा? हाँ। तो ऋषिपाल जी ने हमारे बारे में आपको क्या क्या चीज बताई थी? बस सारी बताई है। मेरे को 2 किलोवाट है, इतना कमी सब्सिडी आवेगी इसमें, इतनी बिजली बना दे। हाँ। और मैं खर्चा तो कुछ है ही नहीं इसमें। हाँ ठीक है। तो अंकल जी, सोलर सिस्टम के लिए आपकी जो हमारे मतलब आपकी सबसे पहले बात किससे हुई हमारी कंपनी में, जेसीपीएल सोलर में? आपसे हुई। मेरे से? ठीक है। जैसे आपने मुझे कॉल किया, हमारी बात ही स्टार्ट हुई, तो उस बीच में कोई डिफरेंस तो नहीं आया बीच में बातों में? मतलब जैसे मैंने बताया हो वैसा ही नहीं, और आपने मतलब जो चीज हमारे से पूछनी चाहिए हो, हमने उसका जवाब पे उल्टा सीधा दिया हो? ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं। किसी अभी तक भी कोई इसमें ऐसी कोई समस्या आई है जो मतलब आपने हमको कॉल किया या उसका हम जवाब नहीं दे पाए, या फिर यहाँ पर समय पे नहीं पहुँच पाए? रीडिंग में दिक्कत आई थी एक बार, वो ठीक करा दी थी आपने। वो हो गई थी? बिजली के बिल में समस्या आई थी स्टार्टिंग में? हाँ। तो वो ठीक हो गई थी? नहीं, बाद में आई वो समस्या। हाँ, वो बाद में समस्या आई थी, वो रीडिंग सही नहीं देता। हाँ, उसके बताओ लिए तो आज कितनी बनी? हाँ, या टोटल कितनी बनी? इन्वर्टर में? हाँ, इन्वर्टर। हाँ, इन्वर्टर में। वो चीज की प्रॉब्लम फिर कैसे ठीक हुई? वो ठीक हुई थी, फोन करके बुलाए आपने, भेजे। हाँ, तो फोन करने के बाद में आप हमारे जो लड़के आए उन्होंने आपको सब चीज समझाई? हाँ, सब चीज। फोन करने के कितने दिन बाद में पहुंच गए थे वो? 1-2 दिन बाद आ गए थे शायद, अगले दिन ही। अगले दिन? ठीक है, अगले दिन वो पहुंच गए थे, और तब से लेके अभी तक वो बिल्कुल सही चल रहा है? सही चल रहा है। ठीक है। बता दिया था कैसे चलाना उसका। हाँ, अभी तब से ये सोलर सिस्टम लगा है। पहले आपका बिजली का बिल कितना आ रहा था? बिजली के बिल में इतना बच रहा, अब जाके बस
अब पूरे साल मेरे ख्याल से 1,000 रुपए गए होंगे। हाँ, एक बार उधर भी देखना है। पूरे साल में 1,000 रुपए गए होंगे अब तक। 1 साल हो गया। एक साल में यानी पूरा आपका 2,000 रुपए का बिजली बिल गया है। हाँ। पूरे 12 महीने में 1 महीने का बिल सब मान के चलो वो। और बिजली का बिल जो पहले आता कितना था? बिजली का बिल गर्मी में तो आवा था 2,000 करीब, हाँ, और अब 700 800 700 800 700-800 रुपए सर्दियों में आता था और गर्मियों में 2,000 रुपए आता था। और जो ओवरऑल अब आके पूरे 12 महीने का अगर एवरेज लगाए तो वो 2,000 रुपए का एवरेज सर का निकला है। 2,000 रुपए गए पूरे साल में। पूरे साल में यानी कि 2,000 रुपए कुल गए हैं। तो आप देख सकते हैं सोलर का फायदा आपको यहीं से पता लग रहा है कि सोलर का फायदा है या नहीं है। हाँ, फायदा तो है, बहुत फायदा है ना। हाँ। फ्री चल रहा। हाँ, अब भी हमारी यूनिट मेरे ख्याल तो 100 यूनिट उन्हीं के ऊपर है। 100 यूनिट एक्सपोर्ट हो रखी है हाँ, गवर्नमेंट पे export हो अभी भी। रखी। ठीक है, अब इसी 2 महीने में हुई है। इसी वाले महीने। हाँ, पीछे तो हुई नहीं। तो आपको सोलर सिस्टम के बारे में टोटल पूरी जानकारी मिली हुई है? पूरी। किसने कराई है आपको जानकारी? आपने कराई। मीटर लगने का, इन्वर्टर में कैसे यूनिट देखते हैं, हाँ किस तरह से चलता है, हाँ ठीक है, सभी चीजों की आपकी एक तरह से ट्रेनिंग कराई थी। उसके बाद आप देख लेते हैं सब चीजें। हाँ, अभी सब देख लें। सभी चीजों के बारे में हमने ट्रेनिंग सब कराई देख थी लें। सर की, और सभी आज चीजें अंकल जी चेक कर लेते वर्तमान हैं अभी। आज कितनी बनी हम्म, और टोटल कितनी है, कहाँ सब सोलर चल रहा, कितनी पे चल रहा, फिलहाल सब देख लें। ठीक है। तो सर का कहना ये है कि सर इन्वर्टर भी देख लेते हैं और मीटर में भी देख लेते हैं, लाइट की कितनी बनी है और कितनी एक्सपोर्ट हुई है, सब चीजें सर को आती है, सब इसमें प्रिपेयर है। सब देख लें। एक बार आरसीसी पिलर आप चेक कर सकते हैं कितनी अच्छी तरह से सर ने मेंटेन रखे हैं। एंटी थीफ क्लैम्प देख सकते हैं आप। वायरिंग पूरी कवर है पीवीसी पाइप से। और ज्यादा मजबूती के लिए ब्रेसिंग लगाई हुई है। यहाँ पर जो पैनल लगे हैं वो यूटीएल के 525 वोल्ट के पैनल लगे हैं। इसमें 4 पैनल दिए गए हैं यूटीएल के और 3.3 किलोवाट यूटीएल का इन्वर्टर दिया हुआ है, जीटीआई इन्वर्टर। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर प्लांट में हमने लाइटिंग रजिस्टर यहाँ पर भी और साइटों की तरह अलग ही लगाया हुआ है। 5-6 लाइटिंग रजिस्टर प्लांट से अलग लगाने का एक ही मकसद होता है कि अगर कुछ एक्सीडेंट होता है तो वो अलग ही रहे, प्लांट पे इसका कोई असर ना हो। यहाँ पर भी हमारी 2 ही आउटपुट गई है। यहाँ पर देख सकते हैं आप आरसीसी से कवर है। जो यहाँ की आउटपुट निकली है वो सीधे इस पाइप के जरिए नीचे गई है और दूसरा लाइटिंग रजिस्टर की वायर भी पीवीसी पाइप से अलग ही गई है। ये 2 पाइप आप देख सकते हैं नीचे जो जा रहे हैं। ये यहाँ पर इन्वर्टर इसके अंदर लगा है, बॉक्स के अंदर। चलते हैं, आइए अब चलते हैं इन्वर्टर के पास और इन्वर्टर देखिए किस तरह से, कितनी अच्छी तरह से हमारे अंकल जी ने मेंटेन किया हुआ है। आइए चलते हैं। ये इधर लगा है अपना इन्वर्टर। देखिए सर ने कितना अच्छा इसका बॉक्स बनाया हुआ है। अभी ग्रीन नहीं है, इसके लिए इंडिकेटर दे रहा है। अलार्म लाइट है, बिजली नहीं है, लाइट भागी हुई है। ठीक है, बाकी सेफ्टी पर्पज से ये बहुत अच्छा बॉक्स बनाया हुआ है अंकल जी ने। बारिश से बचाओ, तूफान से, गर्दा मिट्टी से, सारा बचाव है इससे। हाँ, सब बचाव है इसका। और ये आप भी देख ही रहे हैं कि वायरिंग कैसे हो रही है। तो जैसे अंकल जी आपको इसका सोलर का बेनिफिट नजर आया अपने यहाँ पे भी, जैसे आपने बताया कि पूरे साल में 2,000 रुपये ओनली गए हैं जो बिजली के बिल के रूप में सर ने अभी तक दिए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंकल जी ने हमको लगभग 4 से 5 साइटें भी दिलाई हैं और आगे भी अंकल जी का प्रयास पूरा है कि और भी साइटें दिलाएंगे। इनको अगर हमारा काम अच्छा लगा है तो इन्होंने हमें साइट भी दिलाई है और आगे भी। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? 5 साइट दिलवा दिए, फायदा देखकर तो लोगों को समझाए भी, तभी तो राजी हुए, एग्री हुए, तभी तो।
5 साइट लगवा दी मैंने। 4-5 साइटें लगवा भी दी। कहीं से कोई शिकायत, कोई फोन आया हो कुछ आपके नहीं, पास में? कुछ नहीं किसी का बिजली का बिल कम नहीं हो पा रहा हो? ना, कोई शिकायत सभी ने नहीं। आपको कोई फीडबैक गलत दिया हो? ना। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप बताएं कमेंट बॉक्स में, और हमारी वीडियो सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें, और आपके जो भी सजेशंस हैं वो हमको भेजते रहें, जिससे हमें पता चलता रहे कि अपने कुछ इम्प्लीमेंट्स जो हम करते रहते हैं वो कितने सही हैं कितने गलत हैं, वो आप हमको बताते रहें। और मुजफ्फरनगर में अभी हमारा ऑफिस है, गांधीनगर मेन रोड जगदम्बा डेयरी के पास, और बाकी हमारी अदर्स ब्रांच मेरठ में है, बड़ौत में है, गाजियाबाद में है, एटा में है। ये हमारी अदर्स ब्रांच हैं, और बाकी हम अदर सिटीज़ में भी काम कर रहे हैं नियरेस्ट, जैसे बिजनौर हुआ, सहारनपुर हुआ, मुरादाबाद हुआ, बरेली हुआ, एटा हुआ, झांसी हुआ, नियरेस्ट सब जगह पे ही हम लोग वर्क कर रहे हैं। धन्यवाद।